YRF के स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी अल्फा का ट्रेलर आ चुका है एंड इट्स एक्चुअली गुड। लेकिन इस वीडियो में अपन ट्रेलर के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, लेकिन ट्रेलर कैसा है इसके बारे में नहीं, ट्रेलर में अपने को क्या क्या देखने मिला इसके बारे में, जिसको तुम लोग ब्रेकडाउन भी बोलते हो। और इस ट्रेलर को देखने के बाद आई रियलाइज कि मूवी की हाइप को बढ़ाने के चक्कर में मेकर्स ने कुछ ज्यादा रिवील कर दिया ट्रेलर में, जो करना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता भी था, क्योंकि वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद वो लोग मूवी के हाइप को लेके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। ऑल दो वॉर 2 मूवी की हाइप थी, लेकिन उसने उस एक्सपेक्टेशन को डिलीवर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अपन वॉर 2 नहीं, अल्फा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अल्फा की बात करेंगे। ट्रेलर चालू होता है और ट्रेलर के स्टार्ट में अपने को मालूम पड़ता है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर, जिसका नाम फतेह होने वाला है, उसने किसी लड़की को किडनैप किया है, जो आगे चल के ऑब्वियसली आलिया भट्ट का कैरेक्टर होगा। और बॉबी देओल के कैरेक्टर ने ऐसे किसी भी रैंडम लड़की को किडनैप नहीं किया है, क्योंकि अगले ही शॉट में अपने को मालूम पड़ता है उसको आलिया भट्ट की माँ का नाम मालूम है, तो हो सकता है उसने ये बदला लेने के लिए किया हो आलिया भट्ट की माँ से। और देखो, इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैं तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके नहीं दूंगा, मैं तुम लोगों को होल पिक्चर दिखाऊंगा, जिससे तुम लोगों को समझने में इजी होगा कि पूरी पिक्चर कैसे होने वाली है। जिसका स्टार्टिंग तो अपने को पता चल चुका है कि कैसे बॉबी देओल का कैरेक्टर आलिया भट्ट के कैरेक्टर को किडनैप करेगा और आगे चल के उसको ट्रेनिंग देगा अपने फायदे के लिए। और इस ट्रेलर में अपने को जो अल्फा प्रोग्राम वाला वर्ड सुनने मिला है, वो मेरे हिसाब से आलिया भट्ट भी उसी प्रोग्राम का पार्ट होगी, जिसका प्रूफ अपने को इस शॉट को देखने के बाद मालूम पड़ता है। और जैसे जैसे आलिया भट्ट बड़ी होगी, वो बॉबी देओल के लिए 2-4 मिशन भी एग्जीक्यूट करेगी। और इन सब के बीच में शर्वरी के कैरेक्टर का क्या रोल है, ये तो अपने को ट्रेलर को देख के नहीं समझ में आया। लेकिन ट्रेलर के एक सीन में जहाँ पे शर्वरी और आलिया भट्ट के कैरेक्टर आपस में फाइट करते हैं, जिसको देखने के बाद अपने को मालूम पड़ता है कि ये दोनों हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो, जो किसी चीज की वजह से आपस में इन दोनों के बीच में तकरार हो गई हो। लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है वो ये कि शर्वरी उस जेल से, बॉबी देओल वाली जेल से किसी तरीके से एस्केप कर गई हो, जो होने के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं। और फिर इस सब के बाद शर्वरी का कैरेक्टर आलिया भट्ट के कैरेक्टर को कन्विंस करेगा कि कैसे मेन विलन बॉबी देओल है। और जो मैं ये कन्विंस वाली चीज तुम लोगों को बोल रहा हूँ ना, ये आलिया भट्ट किस चीज को लेके कन्विंस होगी कि बॉबी देओल मेन विलन है, तो यहाँ पे अपने को छोटा सा बैक स्टोरी देखने मिल सकती है आलिया भट्ट के पेरेंट्स के ऊपर, जो हो सकता है रॉ एजेंट हो, जिसको बाद में जाके बॉबी देओल ने मार दिया हो। क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में अपन आलिया भट्ट को ग्रेवयार्ड में रोता हुआ देखते हैं, जो हो सकता है उसके पेरेंट्स की हो। और ये सब होने के बाद अब ये लोग जाएंगे अनिल कपूर के कैरेक्टर के पास, जो अब रॉ टीम का हेड है, जो इन लोगों को भेजेगा शायद से ऋतिक रोशन के पास, जो शॉट अपन ने ट्रेलर के एंड में देखा है। और इसी सेम जगह पे अपने को ट्रेलर में एक शॉट देखने मिला है, जहाँ पे कुछ लोग आके अटैक कर देते हैं, जो बेसिकली अपने को एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने मिलेगी, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट और शर्वरी तीनों एक साथ। और ये मैं ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे को ट्रेलर में कुछ देखने नहीं मिला, सिवाय एक सीन के जो क्लाइमेक्स का है आलिया भट्ट और बॉबी देओल की फाइट सीक्वेंस। तो बस इतना ही था इस ब्रेकडाउन में। बाकी तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों का अल्फा का ट्रेलर कैसा लगा। मुझे तो ठीक लगा। मैं मिलता है तुम लोगों से अगले वीडियो में। बाय।